Welcome to this session. In previous session, we have discussed about reflection, the laws of reflection, ray and beam, diffuse reflection and regular reflection. The link is provided in the description box below. So now we will discuss about spherical mirror. It is an important topic of CBSE board exam. So what is spherical mirror? Spherical mirror किससे कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है? स्फेरिकल, स्फेयर से, ठीक है, स्फेयर से। तो इसलिए स्फेरिकल मिरर तो वो मिरर होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो स्फेयर का ही एक पार्ट होगा। नाम में ही क्या है? स्फेयर है, स्फेरिकल मिरर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास प्लेन मिरर था, हमने प्लेन मिरर पहले डिस्कस किया था, उसमें जैसे नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये था, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा था? आपका प्लेन था। वैसे ही अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो स्फेयर का ही एक पार्ट हो तो ऐसे मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये स्फेयर है, मैं इसे कट कर लू दो पार्ट्स में, ठीक है, तो मेरे को दो शेप्स के मिरर मिलेंगे। वन इज दिस एंड अदर वन इज दिस। इन दिस मिरर अगर रिफ्लेक्शन जो है वो इनसाइड हो, कनकेव साइड पे हो, तो इस मिरर को मैं क्या बोलूंगी? कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इनसाइड है एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग क्या है? आउटसाइड है। और इस मिरर में क्या, अगर रिफ्लेक्शन जो है वो आउटसाइड बल्जिंग सरफेस पे हो और नॉन रिफ्लेक्शन इनसाइड हो, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव में क्या रिफ्लेक्शन जो हो रही है वो इनसाइड हो रही है एंड कन्वेक्स में क्या जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो आउटसाइड बल्जिंग सरफेस पे हो रही है। ओके, नाउ अब रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। वो टर्म्स है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस, अपर्चर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। इन टर्म्स के बिना आप रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हो और ना ही समझ सकते हो। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये एक स्फेयर है। स्फेयर है तो इसका कोई सेंटर भी होगा। उस सेंटर को मैं लिख देती हूँ सी, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो दो हमने मिरर्स बनाए हैं, ये मिरर्स हमने स्फेयर को ही कट करके बनाए हैं। जैसे ये मिरर है, ये स्फेयर को कट करके ही बना है, तो ये एक पूरे स्फेयर का ही पार्ट हुआ। तो अगर स्फेयर का सेंटर सी है तो इस मिरर का भी सेंटर सी ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्फेयर का सेंटर है वही इसका होगा, क्योंकि ये भी उस स्फेयर का ही एक छोटा सा पार्ट है। नाउ सेकेंड टर्म इज पोल। पोल क्या होता है? इस जो ये मिरर है, मिरर का जो मिड पॉइंट है उसे हम बोलते हैं पोल। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is the center of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part. Okay? And pole क्या है? The center of a spherical mirror is called pole. Now radius. What is radius? जो सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस, ठीक है। जैसे ये सेंटर था, अब सेंटर से आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे तो इसे क्या कहेंगे? रेडियस ही कहेंगे ना। तो सिमिलरली सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसे ही हम अपर्चर बोलते हैं। एंड प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? ये जो सेंटर पोल को अगर मैं ये वाली जो लाइन है, इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये सेंटर था, ये पोल एंड ये जो पूरी लाइन है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जो सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेडियस। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे वन मोर टर्म, फोकस। व्हाट इज फोकस? ठीक है, फोकस जो है वो मिड पॉइंट होता है सेंटर और पोल का, ठीक है। बट इसकी एक अनदर डेफिनेशन भी है जो ये बताती है कि फोकस पे जो लाइंस हैं वो कन्वर्ज हो जाती है। वो कैसे होती है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल, हम सन लेते हैं, कनकेव मिरर को हम सन के सामने रख देते हैं, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो हम
सन के सामने रख देते हैं, ठीक है। सो होगा क्या, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कनकेव मिरर की सन के आगे, और हम पीस ऑफ पेपर ले लेते हैं, ओके। सो हमने यहाँ पीस ऑफ पेपर ले लिया कनकेव मिरर के सामने, कुछ इस तरह से कि जो सन की लाइट पैरेलली आ रही है, वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। हमने ये ऑब्जर्व करा कि जब हमने एक कनकेव मिरर लिया और उसके सामने एक पीस ऑफ पेपर रखा, कुछ इस तरह से कि जो सन की लाइट है वो जब पैरेलली आती है, रिफ्लेक्ट होके उस पेपर के ऊपर ही पड़ेंगी, ठीक है। मतलब हमने इस पेपर को ऐसे रखना है कि लाइट जब आए तो रिफ्लेक्ट होकर इस पेपर पर आए, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज थी, हमने ऑब्जर्व किया कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हैं, और इस पॉइंट को हमने क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को फोकस, ठीक है। इसीलिए हम कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, बिकॉज जो पैरेलल रेज आती हैं वो एक पॉइंट पे फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। अब ये फोकस पे यहाँ पर इस पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो रही है, तो इसकी वजह से इस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा हम देखेंगे। अगर ये पीस ऑफ पेपर कुछ ही मिनट तक ऐसे पड़ा रहा तो इसमें से स्मोक विजिबल होना आपको शुरू हो जाएगा, एंड कुछ देर और पड़ा रहा तो ये बर्न होना भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सनलाइट की सारी रेज एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, एंड यही प्रॉपर्टी हम सोलर फर्नेसेस में भी यूज करते हैं। जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें यही प्रॉपर्टी तो यूज होती है कि सन की जो सारी रेज हैं हम वो कन्वर्ज कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, ठीक है, सो दैट हमें इफेक्टिव एनर्जी मिले, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर की कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है। नाउ बैक टू द टर्म्स दैट वी वर डिस्कसिंग। कनकेव मिरर था, हमने क्या डिस्कस किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं होता, और पोल क्या था, इस मिरर का मिड पॉइंट। एंड अब फोकस कहाँ होगा, हमने ये तो बता दिया कि फोकस पे सारी जो लाइंस है वो कन्वर्ज होंगी, बट फोकस होता कहाँ है, फोकस सेंटर और पोल के बीच में होता है, यहाँ पर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते थे, रेडियस है ये, और ये जो पूरी लाइन है इसे हम क्या बोलते थे कि प्रिंसिपल एक्सिस है ये। एंड वन मोर थिंग, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ओके। फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, एंड इसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और f इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस, ठीक है। ये सेंटर से लेकर पोल तक का रेडियस था ना, तो इसके मिड पॉइंट में है फोकस, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फोकल लेंथ है ना ये रेडियस का हाफ होगा। अगर ये पूरा रेडियस 10 सेंटीमीटर का है तो इतना डिस्टेंस जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल टर्म्स, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, एंड इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसे हम फोकस बोला। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने फोकल लेंथ बोला, एंड ये जो लाइन थी इसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस बोला, और ये बताया कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ होती है। नाउ अब रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। वो क्या रूल्स है, एक्चुअली वो कंक्लूजन है, वो रूल्स बन जाते हैं बट वो कंक्लूजन है। फर्स्ट रूल क्या है हमारा, दैट फॉर एग्जाम्पल दिस इज कनकेव मिरर। ये हम रूल जो डिस्कस कर रहे हैं वो कनकेव मिरर के कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने एक कनकेव मिरर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस, एंड दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस,
ओके, तो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, प्रॉपरली ड्रॉ करना है इसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी। देखो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे आती है तो क्या बनाती है, 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है मिरर के ऊपर। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, और अगर वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी तो जो नॉर्मल और इंसिडेंस रे का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो तो जीरो हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। अगर वो जीरो होगा तो फिर क्या होगा, ये सेम पाथ से रिट्रेस बैक हो जाएगी, ये वापस इसी पाथ से चली जाएगी, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ये क्या है, फर्स्ट रूल है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, बिकॉज जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, एंड दैट्स व्हाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी जीरो होना पड़ता है एंड वो सेम पाथ से रिट्रेस बैक हो जाती है। ओके, दिस वन इज फर्स्ट रूल। नाउ सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या है कि अगर ये कनकेव मिरर है, यहां पर ये क्या है, इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम ऑब्लिक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, दिस इज पोल, एंड वन मोर थिंग, एक होता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये इसे ही हम अपर्चर बोल देते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, नाउ पोल पी, एंड बीच में होगा फोकस, एंड दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ अभी हमने सन में भी डिस्कस किया था केस, ये वही है, वही रूल है। अगर जो रेज हैं वो पैरेलली आ रही हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, पैरेलली आ रही है तो वो क्या होगी, फोकस से जाएगी, वापस से फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अगर लाइट रेज पैरेलली आ रही हैं तो क्या होंगी, फोकस पे मीट होंगी। ये है हमारा सेकेंड रूल। अभी हमने सन में भी एक केस डिस्कस किया था कि लाइट जो है वो पैरेलली आ रही थी तो वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी, और हमने उस पॉइंट को फोकस का नाम दिया था। कि वही रूल है, जब लाइट पैरेलल आए तो वो कहां से जाएंगी, फोकस पे जाएंगी। ओके, नाउ थर्ड रूल। थर्ड रूल इसी का रेसिप्रोकल है कि कनकेव मिरर लिया हमने, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, this one is center of curvature, pole, focus, this one is principal axis. Now अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। सेकेंड रूल में क्या कहा था हमने कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे जाएगी, और अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। तो ये तीन रूल्स याद रखना, और फोर्थ रूल तो वही है। अब जितने भी रूल्स है सब क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो फोर्थ रूल हम ये कह देते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर डिस्कस करते हैं, जब भी हम बनाते हैं उसे, तो ये जरूर ध्यान रखना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फॉलो हों। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसे हम फोर्थ रूल भी कह देते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, तो वो रिफ्लेक्ट जो होगी तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये तो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा ही होगा। तो ये नॉर्मल है, बट ये जो तीन रूल हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इसी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही कंक्लूड करे हैं हमने। तो ये हमारे सारे रूल्स हो गए कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के।
के रे डायग्राम, जो इमेज फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके लिए जो रूल्स हमें डिस्कस करने चाहिए थे वो रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। इमेजेस formed by concave mirror. Images formed by concave mirror. Sorry. Okay. तो इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर की इमेजेस कैसे कैसे बनेंगी, उसके लिए जो हमें रूल्स पता होने चाहिए थे वो हमने डिस्कस कर लिए। रूल्स क्या क्या डिस्कस करे हमने? सबसे इंपॉर्टेंट रूल तो यही होता है, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होने ही चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आते हैं? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंड इसी रिजल्ट से, इसी लॉ से जो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकले, क्या कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आएगी तो वो रिट्रेस बैक होगी। दूसरा कि अगर लाइट इंफिनिटी से आ रही है तो वो फोकस पे कन्वर्ज होगी। एंड थर्ड वन कि अगर फोकस से जा रही है तो वो, अगर वो फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल आएगी। ओके, अगर जैसे लाइट फोकस से आई है तो वो पैरेलल ही हो जाएगी रिफ्लेक्ट होके। तो ये तीन कंक्लूजन्स निकाले हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे आई है तो वहीं से वापस जाएगी। अगर पैरेलल आ रही है रे तो वो फोकस पे मीट होगी, और अगर फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, ये तीन कंक्लूजन्स याद रखना। एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तो है ही इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्ट केस। अब हम केसेस में डिस्कस करने क्या वाले हैं एंड क्या इंपॉर्टेंस है इनमें, कि इतने सीबीएसई बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनमें ऐसा इंपॉर्टेंट है क्या? हम इसमें डिस्कस एक्चुअली करने क्या वाले हैं? हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर ये कॉन्केव मिरर है तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख रही हूं, यहां रख रही हूं, यहां रख रही हूं, तो इससे इमेज में क्या डिफरेंस आएगा, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा तो इमेज मेरी कैसे बन रही है? बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है? रियल और वर्चुअल मीन्स रियल एंड वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल वो इमेज, रियल इमेज वो होती है जो सच में मीट करती है। अगर इंसिडेंट रे आ रही है, दो रेस जब सच में मीट हो जाती हैं तो उन्हें हम रियल इमेज बोलते हैं, और रियल इमेज मिरर के लेफ्ट साइड पे ही बनती है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज जब हम रेस को खुद मीट कराते हैं तो उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। एंड वर्चुअल इमेज मिरर के बिहाइंड बनती है। ओके, सो ये होते हैं रियल और वर्चुअल इमेज। नाउ हमें क्या स्टडी करना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने से इमेज का साइज, उसके पोजीशन, उसके नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं। हम क्या करेंगे, किस फ्लो में जाएंगे? पहले ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे और फिर उसे पास लेके आते रहेंगे और स्टडी करते रहेंगे कि इमेजेस में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। सो फर्स्ट केस, दिस वन इज कनकेव मिरर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, this one is focus and this one is pole and this one is principal axis। तो फर्स्ट केस में हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है? इंफिनिटी पे। ठीक है, बहुत ही दूर है, एट इंफिनिटी। फर्स्ट केस एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे रखा हमने, तो इंफिनिटी से कैसी रेज आएंगी? पैरेलल रेज आएंगी। तो इंफिनिटी है ना, तो रेज कैसे आ रही है? पैरेलल रेज आ रही है। और हमने ये रूल्स में स्टडी किया था कि अगर रे पैरेलल आएगी तो वो फोकस पे जाके कन्वर्ज, फोकस पे जाके रिफ्लेक्ट होगी।
ठीक है, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करेगी। ये हमने स्टडी किया था ना। बट कनकेव मिरर में जैसे हम इमेजेस की बात कर रहे हैं कि इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमेज हम जब दो रेज मिलती हैं तभी इमेज बनती है। तो इस रे के साथ साथ मुझे एक और रे भी लेनी पड़ेगी, इंसिडेंट रे। तो वो जो दो रेज जहां मीट होंगी उसी पॉइंट पे इमेज बनेगी। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट से हमें सिर्फ दो ही रेज निकल रही है, रेज तो निकलती हैं बट हम दो रेज को ही कंसीडर करके चल रहे हैं, सो दैट रे डायग्राम्स में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे सिंपली, और आपको समझ भी आए कि चल क्या रहा है, कैसे इमेजेस बन रही है। ठीक है, तो हम एक और इंसिडेंट रे लेते हैं, हम यहां से ले लेते हैं कि इंसिडेंट रे आ गया ये। ठीक है, तो अभी पैरेलल है ना, पैरेलल रे कहां से पास होगी, फोकस पे, तो रिफ्लेक्ट हुई एंड ये फोकस से पास हो गई। ठीक है, तो इमेज क्या बन रही है, एट फोकस। तो अब हम बात करें कि एट इंफिनिटी पे जो इमेज बनी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो एट इंफिनिटी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी कि इमेज की, तो इमेज हमारी कहां बन रही है, एट फोकस। सो वी विल राइट एट फोकस कि इमेज बनी कहां है, एट फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मीन्स कि इंफिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा ही होगा और यहाँ फोकस पे आके सारी जो रेज है वो कन्वर्ज होगी और ये कितना छोटा होगा, एकदम से छोटा। छोटे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिमिनिश्ड, एकदम छोटा हो गया, वो रिड्यूस हो गया। तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज कैसे बनी, कहां पे बनी, फोकस पे। कैसे बनी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी। और ये जो रेज हैं वो रियल में मीट कर रही है, हमने तो नहीं कराई ना कि ऑलरेडी मीट कर रही है। रे आई, यहां से फोकस से पास कर गई, ये रे आई फोकस से पास कर गई। तो इमेज जो बनी है हमारी वो कैसे बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। इतना याद रखो, जो रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, और अगर इमेज वर्चुअल बनेगी तो वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी। जैसे अगर इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रखा होगा तो जो फोकस पे जो इमेज बनेगी बिल्कुल छोटी सी, वो ऐसे बनेगी, उल्टी। ठीक है, तो जो रियल इमेज होती है वो उल्टी ही बनती है। उल्टी के लिए हमने क्या वर्ड यूज करते हैं, इन्वर्टेड। और जो वर्चुअल बनती है उसके लिए जो इमेज बनती है वो कैसे होती है, सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। यहाँ पर इस केस में क्या है, जो हमारी इमेज है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। सो ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि पोजीशन क्या है, एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। सो ये था फर्स्ट केस। सो नाउ सेकेंड केस। सेकेंड केस पे हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखने वाले, हमने बोला था कि अब हम यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस साइड शिफ्ट करते रहेंगे और इमेज देखते रहेंगे कि कैसे बन रही है। अब हमने सबसे दूर का पॉइंट तो ले लिया इंफिनिटी, अब थोड़ी पास आके लेते हैं, कंसिडर करते हैं पॉइंट। सो सेकेंड केस जो है वो कहाँ का है, बियॉन्ड सी, दैट मीन्स बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने कनकेव मिरर ले लिया। ये क्या है हमारा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, दिस इज पोल एंड दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ओके, सो बियॉन्ड सी हमने ऑब्जेक्ट रखा है। तो बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, तो सी के पीछे आप ऑब्जेक्ट रख लो। ये हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है बट हम सिंपल फॉर्म में एक एरो को कंसीडर कर रहे हैं अपना एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इंसिडेंट रे आएगी, यहां से रे आई, रिफ्लेक्ट करेगी। ये रे क्या है, पैरेलल है, तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी।
आपको ये डायग्राम्स स्केल कंपास की हेल्प से ही ड्रॉ करने हैं। ओके, यहाँ तो मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, बट आपको अपने एग्जाम्स में अपने नोटबुक्स में कंपास और स्केल की हेल्प से ही ड्रॉ करने हैं। नाउ अब सेकेंड रे चाहिए हमें, क्योंकि इमेज के लिए हमें दो रेज को मीट करानी होती है, तो हमें एक और रे भी चाहिए। तो एक और रे सपोज कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आएगी तो हमने रूल में पढ़ा था कि वो वहीं से वापस जाएगी। तो हमने फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो सकती थी, तो हमने इस इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा लिया। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है अगर कोई इंसिडेंट रे, तो वो वहीं से रिट्रेस बैक हो जाएगी, क्योंकि दिस वन इज आवर फर्स्ट रूल और रूल फॉलो कराना ही है। तो अब देखो ये दोनों रेज जो हैं वो कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब लेट के जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था उसमें इसका नेमिंग कर देते हैं। ये था बी पॉइंट एंड ये था ए पॉइंट। ठीक है, तो अब जो इमेज जो बनेगी हमारी, ये दो रेज रियल में मीट कर रही हैं, हमने तो नहीं करा है मीट, तो इमेज जो है वो कैसे बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी। ठीक है, ऐसे ये एरो नीचे है, तो इस पॉइंट का नाम, एरो वाले पॉइंट का नाम क्या था, ए। तो अब इस पॉइंट का क्या नाम दे देती हूं मैं, ए डैश, एंड दिस वन इज बी डैश। सो ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, ये हमने कैसे बनाया, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे पैरेलल थी तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। एंड हमारा रूल क्या था फर्स्ट, कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वहीं से वापस जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आई तो वहीं से वापस चली गई। और ये दोनों रेज कहां पर मीट करी, इस पॉइंट पर रियल में मीट करी है, तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी। सो हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया इमेज में ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, ये इमेज की पोजीशन क्या है, ये बनी कहां पर है इमेज, देखो सेंटर और फोकस के बीच में बनी है ना इमेज, तो हम लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन ऑफ इमेज क्या, बिटवीन सी एंड एफ। सेकेंड, साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कैसा है, देखो इतना बड़ा था और ये छोटा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। जो लास्ट केस था उसमें तो बहुत ही पॉइंट साइज था, इसमें इतना पॉइंट साइज नहीं है, तो हमने लास्ट केस में हाईली डिमिनिश्ड मेंशन किया था, तो यहाँ पर ओनली डिमिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, कैसी है इमेज, रियल में मीट करी है ना, तो रियल इमेज, और इमेज उल्टी है, रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी, ये याद रखो। ठीक है, सो ये था सिंपल सा हमारा सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हो तो हमारी इंसिडेंट रे आई पैरेलली फोकस से पास हो गई, फिर एक रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम यहां से ले लें इंसिडेंट रे तो वो कहाँ जाएगी, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो भी रिट्रेस ऐसे कर देगी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड केस। Now, third case is when object is at center of curvature at C. Okay? अब हमने बोला था ना कि हम इन्फिनिटी से स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट को धीरे 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 करके इधर लेकर आएंगे, तो हम देखो पोजीशन का शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हमने केस में क्या किया था, इन्फिनिटी पे ले लिया था, फिर उसके बाद हम सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पर लिए हमने ऑब्जेक्ट, अब हम कहां पर आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए। ठीक है, तो थर्ड केस इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हम अपना मिरर ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर। दिस वन इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस
and this one is principal axis. ओके, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देती हूं. नाम क्या देंगे? ए एंड बी. अब रेस कहां से आएंगी? यहां से आई रे, इंसिडेंट रे. पैरेलल है तो अभी तक तो याद होना चाहिए रूल. पैरेलल अगर आएगी तो कहां से पास होगी? फोकस पे से. तो फोकस से पास होगी. नेक्स्ट रे हम कहां से पास कराएं? फोकस से. अगर रे फोकस से आती है तो कैसे हो जाती है? रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाती है. तो ये पैरेलल हो गई. ये कुछ रे ऐसे आएगी. मैं दोबारा रीड्रॉ कर देती हूं. मैं जब आप इसे मिड पॉइंट, एक्यूरेट मिड पॉइंट पे लोकेट करेंगे फोकस को एंड कंपास वगैरह का यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे इमेज बनेगी. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, क्लियर हो रहा है डायग्राम? तो अब हमारी इमेज जो है वो कहाँ बनेगी? जो रेज है हमारी वो कहां पर मीट हो रही है? देखो कहां मीट हो रही है? इस पॉइंट पे मीट हो रही है. ठीक है, और रियल में मीट हो रही है ना, हमने तो नहीं मीट कराई. तो ये इन्वर्टेड है. ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है. इस पॉइंट इमेज का हम नाम दे देते हैं ए डैश एंड बी डैश. ठीक है, तो इमेज बनी कहां पर? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इमेज भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ concave mirror when object is placed at center of curvature. Characteristics क्या रहेंगी? फर्स्ट, पोजीशन ऑफ इमेज. पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. साइज ऑफ द इमेज क्या है? देखो साइज भी बिल्कुल सेम ही है. जो ऑब्जेक्ट का था वही इमेज का है, तो इक्वल साइज. नेक्स्ट, इमेज कैसे बनी है? रियल बनी है. रियल है तो इन्वर्टेड भी. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, उतनी ही साइज की बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी. ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड केस. तो एक बार पहले 3 केसेस को रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 केसेस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस में क्या था? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रही थी. ठीक है, और वो फोकस पे मीट हो रही थी, तो इमेज बिल्कुल ही छोटी थी. सेकेंड केस में हम आए तो जो ऑब्जेक्ट है वो सी के बियॉन्ड थी, तो इमेज छोटी तो थी पर इतनी छोटी नहीं थी. ठीक है, डिमिनिश थी, बट इंफिनिटी के केस में जितनी छोटी थी उतनी छोटी नहीं थी. अब देखो पहले छोटी, फिर उससे कम छोटी, और फिर थोड़ी सी बड़ी हो रही है. यानी कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेके आते जा रहे हैं वैसे ही वैसे इमेज भी हमारी बड़ी होती जा रही है. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे. फोर्थ केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? बिटवीन सी एंड एफ. अब हम सी तक पहुंच गए हैं, तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच में रख देंगे. ठीक है, तो फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. फोर्थ केस, बिटवीन सी एंड एफ. सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो इमेज कैसे बनेगी? तो ये हम ले लेते हैं कॉनकेव मिरर. ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस एंड दिस वन इज पोल. ठीक है, नाउ दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस. अब हमें कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट? सेंटर और फोकस के बीच में. आप कहीं भी रख सकते हो.
सेंटर और फोकस के बीच में रखना है। रख दिया ऑब्जेक्ट। अब रेज आएंगी, इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दो आप बी ए। अब इंसिडेंट रे आएगी। इंसिडेंट रे जब पैरेलल होगी तो कहां से पास होगी? फोकस से। ये एरोस को रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है, इससे पता लगता है कि कौन सी इंसिडेंट रे एंड कौन से रिफ्लेक्टेड रे है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐसे एरो रे किया, इससे पता लग रहा है कि ये इंसिडेंट हो रही है और ये वाली रे ऐसे मतलब रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट केस, जो नेक्स्ट रे है वो कहाँ ड्रॉ करेंगे? वो हम ऐसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि मिरर को लगे कि वो रे कहाँ से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया सो दैट रे डायग्राम क्लियरली बन जाए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होके। तो अब देखो ये कहाँ मिल रही है? ये थोड़े आगे जाके देखो, ये कहीं ना कहीं मीट करेंगी, ये मीट करने वाली है। तो ये यहां मीट कर गई, तो इस पॉइंट पे ये मीट करी है, तो इस पॉइंट पे यहां पर हमारी क्या बन जाएगी? अब इमेज बन जाएगी जहां मीट कर जाए। ठीक है, कंपास स्केल का यूज करके ही रे डायग्राम्स बनाने हैं आपको। यहाँ पर मैं आपको रफली समझा रही हूँ बस कि कैसे रे डायग्राम्स बनते हैं। और ये रेज ऐसे ही क्यों बन रही है, इनके रीजंस क्या है? क्योंकि अगर यहाँ रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से ही पास होने वाली है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापिस आएगी। तो अब हमारी यहाँ पर बन गई इमेज। ये रियल में मीट कर रही है ना, मिरर के सामने मीट कर रही है ना ये, तो ये इमेज रियल है और इन्वर्टेड भी है। रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी ही। तो अब ये हमारा इमेज, तो अब नोटिस कर रहे हो कुछ? जब इन्फिनिटी पे थी तो डिमिनिश्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे थी तो थोड़ी कम डिमिनिश्ड, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई तो इक्वल साइज। अब इसका ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी पोजीशन, कि जब सेंटर ऑफ फोकस के बीच में आ जाए ऑब्जेक्ट तो इमेज जो है उसका साइज बड़ा हो जाता है, एनलार्ज्ड। ठीक है, और हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी? कैसे बनी है इमेज? रियल भी और इन्वर्टेड भी। और पोजीशन, पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी। एक और चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो रे डायग्राम्स में कि हम ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ रहे हैं और इमेज दूर भाग रही है। इमेज पहले फोकस से बनी थी, ठीक है, फिर यहाँ पर सेंटर ऑफ फोकस के पीछे बनी थी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई और फिर और पीछे चली गई। ठीक है, तो एक कुछ चीजें हैं जो ऑब्जर्व कर सकते हो। पहले छोटी, फिर उससे कम छोटी, फिर थोड़ी सी इक्वल होगी, फिर उससे भी बड़ी होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर आ रहा है वैसे वैसे इमेज उधर जा रही है। ठीक है, तो ये 4 केस क्लियर हुए। नाउ वी विल डिस्कस 5th केस। 5th केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं? हम सेंटर और फोकस के बीच में तो पहुंच ही गए हैं, अब कहाँ रखने वाले हैं हम ऑब्जेक्ट को? एट फोकस। एट फोकस। फोकस पे रखना है अब हमें ऑब्जेक्ट को और ऑब्जर्व करना है कि वो क्या रहा है इमेज के साथ। तो अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज फोकस, दिस वन इज पोल एंड दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, रे डायग्राम्स ड्रॉ करते वक्त कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ 2-3 जो रूल्स हमने डिस्कस करे थे, हम सिर्फ वही रीड्रो कर रहे हैं। हम जब रेज लेते हैं तो हम कहां से पास कराते हैं? हम यही तो कर रहे हैं। 5 केसेस में हमने यही तो किया कि यहां से रे आई, इंसिडेंट रे, और पास करेगी क्योंकि पैरेलल है तो कहां से पास कर जाएगी? फोकस से पास कर जाएगी।
ये फोकस से पास कर गई। हर केस में अभी तक हमने यही किया है, पहले जो रे लिया वो यही लिए, पैरेलल गई फोकस से पास गई, पैरेलल गई फोकस से पास गई। अगर फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट ही फोकस पे पड़ा है। अभी तक हमने क्या किया था पिछले 4 केसेस में, पिछले 4 जो लास्ट 1 केसेस था उसमें तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई थी, बट फर्स्ट 3 केसेस में हमने दोनों ही रेस फोकस से पास कराने की ट्राई करी थी। एक रे हमने पैरेलल करके फोकस कर दी थी एंड जो दूसरी रे ली थी वो हमने फोकस से करी थी कि अगर फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। बट अब तो ऑब्जेक्ट ही फोकस पे पड़ा है, तो यहां से हम रे कैसे ड्रॉ करेंगे? तो अगर फोकस वाला रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, फोकस पे हम अब लाइट नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट ही फोकस पे पड़ा है, तो हम रे कहां से ले लेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। So sorry for noise, please avoid that and do concentration on this। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो या तो फोकस है, हम पैरेलल करके हम उसे फोकस कर रहे हैं। हमने जो पिछले 4 केसेस करे हैं उसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमने रेस कब कहां से कौन से लेनी है, हमने बस रूल्स को फॉलो किया। ठीक है, आप ऑब्जर्व करो तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड केसेस में, फर्स्ट केस में हमने क्या किया था? इन्फिनिटी से आई थी पैरेलल रे, फोकस पे हो गई थी। इन्फिनिटी से आई थी रे, फोकस पे हो गई थी। ये रूल ही तो हमने डिस्कस किया था, इजी। सेकेंड केस में हमने क्या किया था कि जब ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी रखी जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखी तो हमने इसकी रेस कैसे ड्रॉ करी? फर्स्ट वही पैरेलल से अगर आएगी तो फोकस पे जाएगी, यही किया था। और दूसरी रे जो हमने कहां से ली थी कि फोकस से जाएगी तो पैरेलल से पास करेगी, यही किया था। वही रूल्स को हम बार बार रे डायग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। थर्ड केस में हमने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट जब सी पे रखी होगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखा होगा, तब हमने रेस कैसे ड्रॉ करी थी? पैरेलल तो फोकस से पास होगी, फोकस तो पैरेलल हो जाएगी। वही चीजें बार बार कर रहे हैं। फर्स्ट 3 केसेस देखो कितने सिमिलर है, पैरेलल फोकस फोकस पैरेलल, बस यही चल रहा है। ठीक है, फिर जब हम फोर्थ केस पे आए तो फोर्थ केस में जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा था? सेंटर और फोकस के बीच में रखा था, सेंटर और फोकस के बीच में रखा था हमने ऑब्जेक्ट को। तो यहां से क्या रे आई? ऐसे रे आई, फोकस से पास करी। ठीक है, अब हमने दूसरी रे कहां से ली थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमें रूल पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आ रही है तो उसी पाथ को वो रिट्रेस बैक कर जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ केस में हमने ये ले लिया था। अब नाउ फिफ्थ केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहली रे तो यही है कि जो पैरेलल है तो फोकस है। सब में ऑलमोस्ट सब केसेस में फर्स्ट रे तो यही है कि पैरेलल रे वो फोकस से पास हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? सेंटर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गई। ठीक है, अब इस केस में देखो पहली रे तो ड्रॉ हो गई, दूसरी रे अगर तुम कह रहे हो कि हमने इसमें से फोकस पे से पास कराते हैं, चलो फोकस पे से कैसे पास होगा? ऑब्जेक्ट ही फोकस पे रखा हुआ है ना? तो हम दूसरी रे दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा लोगे। ही 2-3 रूल्स तो हमें पता है, इनके अलावा हमारे पास है ही क्या? तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को यूज कर लेंगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई इंसिडेंट रे आएगी तो वो उसी पाथ को रिट्रेस बैक कर जाएगी। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करो कि ये दोनों रेस कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। मीट ही नहीं करना चाह रही, मीट नहीं करेंगी तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। और अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो क्या साइज क्या होगा उसका? बहुत ही बड़ा साइज होगा। ठीक है, तो अब जब आप अपने एग्जाम्स में कनकेव मिरर के या जितने भी रे डायग्राम्स आप ड्रॉ करो तो कंपास स्केल का यूज करो। ये एरोज लगाओ, इंसिडेंट के लिए ऐसे एरो, फिर रिफ्लेक्शन के लिए ऐसे एरो लगाना। एरोज नहीं लगाओगे तो मार्क्स रे डायग्राम्स में आपको नहीं मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्ट का नेम मेंशन करो, दिस वन इज बी पॉइंट, दिस वन इज ए, और फिर इमेज के जो पॉइंट्स आते हैं ए डैश बी डैश उन्हें भी मेंशन किया करो। राइट, तो अब इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है इमेज की?
फर्स्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन कहां पर है? एट इंफिनिटी, ठीक है। और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा है? बहुत ही बड़ा, हाईली एनलार्ज्ड। एंड थर्ड, नेचर ऑफ द इमेज। मिरर किसी साइड पे है तो नेचर ऑफ द इमेज रियल, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, ठीक है। तो फिफ्थ केस आपको समझ में आ गया कैसे हमने ड्रॉ किया। फोकस पे था ऑब्जेक्ट, पैरेलल रे गई, फिर फोकस से पास हो गई। एंड दूसरी रे, फोकस से तो पास करा नहीं सकते हैं, तो दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले ली। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हमने पास कराई तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। रिट्रेस किया और हमने जब रेज देखी तो हमने देखा कि जो दोनों रेज हैं वो मीट ही नहीं कर रही हैं, मीट नहीं कर रही हैं, पैरेलल रेज है। तो इमेज कहां बनी? इन्फिनिटी पे बनी। ओके, नाउ सिक्स्थ केस। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस लास्ट केस है कनकेव मिरर का। उसके बाद कन्वेक्स मिरर डिस्कस करेंगे, बट डोंट वरी, कन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 ही केस हैं। ओके, सो अभी हम कनकेव मिरर का लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट केस में अब हम इमेज को कहा, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखने वाले हैं? हमने पहले सेंटर, पहले इंफिनिटी में रखा, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर सेंटर एंड फोकस के बीच में, फिर फोकस के ऊपर। अब कहाँ आने वाले हैं हम? बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, अब हम फोकस और पोल के बीच में जो है ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये हमने एक कनकेव मिरर बना लिया। ये हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज पोल, दिस वन इज फोकस एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो अब हमें कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को? फोकस और पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में आपने ये ऑब्जेक्ट को रख लिया। नेमिंग कर दो ए बी। अब बताओ कि इंसिडेंट रे कहां से आने वाली है? इंसिडेंट रे आएगी यहां से, पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो गई, ठीक है। हो गई रे ड्रॉ। अब सेकंड, अब कहां से रे ड्रॉ करेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक यही ऑप्शन बचता है हमारे पास। अब हम ये रे कुछ ऐसे बनाएंगे कि ये मिरर को लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो हमने ये रे ड्रॉ कर दी, इंसिडेंट रे। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी, तो ये रिट्रेस बैक टू इट्स पाथ बिकॉज the ray is coming from center of curvature and that ray which is coming from center of curvature will retrace its path. तो अब ये रिट्रेस कर लेगी इस पाथ को। अब देखो ये रे का नेचर आपको कैसा लग रहा है? इतने से ये इतना स्प्रेड हो गई, ये डाइवर्ज होती जा रही है, इससे डाइवर्ज हो रही है ये एकदम। तो ये मीट तो होने ही नहीं वाली कहीं पर, ना इंफिनिटी पर। ये डाइवर्ज हो रही है, देखो ये ऐसे डाइवर्ज हो रही है। तो अभी डाइवर्ज हो रही है तो जब मिलेगी नहीं तो इमेज कहां बनेगी? इसलिए हम इमेज को मीट करा देते हैं। इट अपीयर्स टू बी मीट बिहाइंड द मिरर। ओके, तो अब ये इमेज को हम मीट करा देते हैं। इट अपीयर्स टू बी मीट बिहाइंड द मिरर। ये मीट हो गई इमेज। तो अब इस पॉइंट में मीट हुए तो यहां पर हमारी क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इमेज बन गया, इमेज हो गई है। क्योंकि इमेज जो है मिरर के बिहाइंड में है तो ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। ओके, ऑब्जेक्ट हमने ये रखा, ये जो रेज थी वो डाइवर्ज हो रही थी तो हमने इन रेज को मीट कराया। और ये क्योंकि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनी है तो ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। ये एक ही केस है कनकेव मिरर में जिसमें इमेज वर्चुअल बन रही है। बाकी सब में आपने नोटिस किया रियल बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी। अब यहाँ पर इमेज कैसे बन रही है? वर्चुअल बन रही है। देखो वर्चुअल बन रही है। और मैंने आपको बोला था कि इमेज अगर वर्चुअल बनती है तो वो इरेक्ट भी होती है।
वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, ये ए बी है तो यही ए डैश होगा एंड यही बी डैश होगा। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज क्या, पहले इतना सा था अब बड़ा हो गया तो एनलार्ज्ड। एंड नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, सो यू विल राइट बिहाइंड द मिरर। अपने एग्जाम्स में ऐसे रफली डायग्राम्स मत ड्रॉ करना, मैं बार बार बोल रही हूं, आपको ये एरोज दिखाने हैं, नेम मेंशन करना है ऑब्जेक्ट का, ए बी, ए डैश बी डैश आप इमेज के रिप्रेजेंट करोगे, और जो वर्चुअल लाइन जो हम मीट कराते हैं उसे आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसे ऑब्लिक लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से, फोकस को एफ से एंड पोल को पी से। ये सब चीजें ध्यान में रखना, अगर कुछ भी गलती हुई तो आपको मार्क्स प्रॉपरली नहीं मिलेंगे। अब हमारा आता है कनकेव मिरर के, हमने इतने सारे केसेस डिस्कस करे। कनकेव मिरर का यूज क्या होता है, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया था स्टार्टिंग में कि हम इसे सोलर फर्नेसेस में यूज करते हैं, क्या करने के लिए, सनलाइट को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करने के लिए। सो कनकेव मिरर का फर्स्ट यूज लिख लेते हैं, यूज्ड इन field of solar energy to focus sun rays for heating solar furnaces। ओके, और कनकेव मिरर को हम कहाँ यूज करते हैं, शेविंग मिरर्स में हम यूज कर लेते हैं, और डेंटिस्ट यूज करते हैं इस मिरर को ताकि उनको इमेज जो टीथ के जो हमारा चल रहा है अंदर वो एग्जैक्टली एनलार्ज होके चीजें दिखाई दे, तो हमें डेंटिस्ट यूज करते हैं कनकेव मिरर को। ठीक है, टॉर्चेज में यूज होता है कनकेव मिरर। ठीक है, तो ये सब क्या है, कनकेव मिरर के यूजेस हैं। कनकेव मिरर अब खत्म हो चुका है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, रूल्स ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर याद है हमने क्या डिस्कस किया था, देख लेते हैं एक बारी। रूल्स ऑफ कन्वेक्स मिरर टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। कन्वेक्स मिरर कैसा था, कन्वेक्स मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्जिंग सरफेस हो, ये बल्जिंग सरफेस है, यहां पर रिफ्लेक्शन होती है कन्वेक्स मिरर की। ओके, अब इसका जो पोल है वो कहाँ होगा, यही होगा, मिड पॉइंट होता है मिरर का पोल, तो कनकेव हो कन्वेक्स हो पोल तो वही रहने वाला है, वो कहाँ जाएगा, पोल तो यही है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस वन। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया फोकस, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड के लिए क्योंकि स्फेयर का पार्ट है ना, स्फेयर तो ऐसे ही बनेगा, उसका जो सेंटर होगा वही तो इसका सेंटर होगा, स्फेयर तो ऐसे ही बनेगा ना, जो उसका सेंटर होगा वही तो इसका सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भूल गए क्या। तो इस फोकस क्या होता है, सेंटर और पोल के बीच का पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है, एंड ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब फर्स्ट रूल क्या है, वही रूल्स है हमारे, तो पैरेलल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके अलावा हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, बस यही चल रहे हैं रूल हमारे। सो फर्स्ट रूल इसका भी, कनकेव मिरर में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट रूल क्या था हमारे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो वो उसी पाथ पे रिट्रेस बैक करेगी। सिमिलरली यहीं पर है, अगर कन्वेक्स यहाँ पर आई इंसिडेंट रे, ठीक है, तो अब हमें ये रे जो है वो कहाँ लग रही है जाती हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती हुई लग रही है हमें। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमें जाती हुई अगर ये लग रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का तो एक ही रूल है, क्या,
कि अगर यहाँ से कोई रे आई तो वो उसी पाथ से वापस जाएगी, तो ये इसी पाथ से रिट्रेस बैक हो जाएगी। ओके, सो यहाँ से आई इंसिडेंट रे और यहीं से वापस रिट्रेस बैक हो गए। सो ये फर्स्ट रूल था, वेरी सिंपल। अब हम इसका सेकेंड रूल डिस्कस करते हैं। सेकेंड रूल क्या है कन्वेक्स मिरर का? कनकेव मिरर में हमने क्या डिस्कस किया था कि पैरेलल है तो फोकस, यही डिस्कस किया था। कितनी बार बताए भाई, पैरेलल है तो फोकस। तो अब कन्वेक्स में क्या होगा? ये कन्वेक्स, ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसका पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो अब क्या है सेकंड रूल कि अगर रे पैरेलल आ रही है, मिरर पे टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, ठीक है, मिरर पे स्ट्राइक करेगी, गई ऐसे, और इस रे को मैं अगर एक्सटेंड करूं पीछे तो आपको पता लगेगा कि ये रे कहां से पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है। ठीक है, तो यही इसका सेकंड रूल है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, ठीक है, देन इट अपीयर्स, ध्यान दो, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये हमें लगेगी कि ये कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। ओके, तो ये था इसका सेकंड रूल। नाउ थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या? इसी का उल्टा। कन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या करें? हम एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं जो कि फोकस से पास होगी। ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमें लग रही है कि कहां से आ रही है? ये फोकस से आ रही है। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस। पिछले केस में क्या था कि रे यहां से आ रही थी और वो स्ट्राइक करके इधर चली गई थी और हमें लग रहा था कि वो फोकस से आ रही है। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इंसिडेंट रे को सेंड कर रहे हैं। जब इंसिडेंट रे जो आ रही है वो हमें क्या लग रही है कि फोकस की तरफ जा रही है। पिछले में फोकस से आ रही थी, अब ये फोकस की तरफ जा रही है, क्योंकि दोनों रूल्स डिफरेंट है। लास्ट रूल में हमने क्या किया था कि जो कन्वेक्स मिरर है, अगर वो पैरेलली अगर आ रहा है तो वो स्ट्राइक होके हमें ऐसे लगेगा, जब वो स्ट्राइक रिफ्लेक्शन हो जाएगी उसकी, तो हमें ऐसे लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। इसमें हम जो इंसिडेंट रे है वो ही फोकस की तरफ हमें जाती हुई दिख रही है, लग रही है, तो ये हम फोकस की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर कोई रे फोकस की तरफ आती है तो फोकस क्या काम करता है? उसको पैरेलल वापस भेज देता है। ठीक है, तो ये रे क्या हो गई? पैरेलल आ गई। तो ये हमारा क्या था? थर्ड रूल। बस यही रूल आपको याद रखने हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है तो वहीं से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। A ray of light, second rule था, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection from the mirror. Okay, third rule क्या था? A ray of light going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. Okay, समझ में आए तीनों रूल्स? सो नाउ अब इसके दो केसेस हैं, वो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस में अब हम इसमें कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले हैं? ये हमने कन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया, ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस वन इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया? तो अब रिफ्लेक्शन किस साइड पे होने वाली है? इस साइड पे होने वाली है, पर ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखने वाले हैं? तो फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? एट इंफिनिटी।
पहला केस कनकेव में भी यही था एट इंफिनिटी का, इसमें भी यही है। और आपको पता ही है इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं। और पैरेलल का तो एक ही लॉजिक है कि अगर पैरेलल अगर आई तो कहां से पास होगी, फोकस से। पैरेलल रेज आ रही हैं, स्ट्राइक होगी, गई, ठीक है। आप एक और पैरेलल रे का एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। वैसे पैरेलल रे आई, स्ट्राइक हुई, गई। और ये कहां पर हमें मीट होती दिखाई दे रही है, इट अपीयर्स टू बी मीट एट फोकस बिकॉज दिस इज द रूल। ओके, सो इमेज बन जाएगी हमारी बिहाइंड द मिरर। सो पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस F एंड साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड, इंफिनिटी से आ रही है और यहाँ फोकस पे कन्वर्ज हो रही है, तो इमेज कैसी बनी, डिमिनिश्ड बनी, हाईली डिमिनिश्ड। एकदम पॉइंट साइज इमेज बनी है, ठीक है। और नेचर कैसे बने, मिरर के बिहाइंड बनी है। हमने उसको मीट, इट अपीयर्स टू बी मीट, हमने उसको मीट कराया है। कैसी इमेज है, वर्चुअल। और अगर वर्चुअल इमेज होती है तो इमेज इरेक्ट होती है, सीधी होती है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इन कन्वेक्स मिरर। नाउ सेकेंड केस, सेकेंड केस में आप ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले हो, हम अब कहीं भी रखने वाले हैं इमेज। हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रख के थक चुके हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखने वाले हैं अपनी मर्जी से। आप सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है। इंफिनिटी से लेकर पोल के बीच में आप कहीं भी रख लो। ये कन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। सो ऑब्जेक्ट कहां पर, जहां पर आपका मन करे वहीं रख लो। हमने रख लिया यहां पर, ठीक है। अब इंसिडेंट रे आई, एरोज मार्क करो, ऑब्जेक्ट को नेमिंग करो। बी ए इंसिडेंट रे आई है तो स्ट्राइक भी होगी, स्ट्राइक होके गई। पैरेलल है तो इट अपीयर्स टू बी passes from focus, ठीक है। सेकेंड रे आई, ये कहां जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये मीट कहां हुई, पोल और फोकस के बीच में। यहां पर मीट हो गई ना, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगी, इमेज। सो हमें यहाँ पर इमेज क्या मिली, बिटवीन पोल एंड फोकस। और साइज क्या मिला इमेज का, डिमिनिश्ड। और क्योंकि ये मिरर के पीछे है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। हमने इस रे डायग्राम को ड्रॉ कैसे किया एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी से पोल के बीच में आप कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को। ये फ्रीडम कनकेव में नहीं थी, कनकेव में हमने अलग अलग फिक्स पोजीशंस पे रखा है, पर कन्वेक्स में ये हमें फ्रीडम है, आप कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को जहां आपका मन करे, इन्फिनिटी से पोल के बीच में। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, रे आई, इंसिडेंट रे, स्ट्राइक हुई और ये हमें अपीयर्स टू बी मीट एट फोकस, फोकस पे जाते हुए दिखी। सेकेंड रे हमें जाते हुए दिखी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक ही रोल है, वो रिट्रेस बैक हो जाती है। और ये मीट कहां पर हुई, इस पॉइंट पे हुई, पोल एंड फोकस के बीच में। वर्चुअल है तो इमेज इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर दो, बी डैश, ए डैश। So what are the characteristics of image? Position of the image between pole and focus. Size of the image diminished. Nature of the image virtual. Virtual है तो erect तो होना ही है। अब क्या डिस्कस करना है? Lastly, convex mirror के uses क्या है?
ठीक है। कन्वेक्स मिरर यूज कहाँ होता है? रियर व्यू मिरर होता है तुम्हारा व्हीकल्स के साइड में, उसमें हम क्या यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि जो हमें लार्ज एरिया की पिक्चर्स दिखाई दे अपनी मिरर में और हम डिटेक्ट कर पाए व्हीकल्स कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो इमेज को डिमिनिश कर देते हैं, छोटे साइज से कर देते हैं और हमें काफी वाइडर व्यू देते हैं। तो इसलिए हम रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स के साइड में प्रोवाइडेड होते हैं मिरर्स, उसमें हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, बिकॉज वो वाइडर व्यू देते हैं और डिमिनिश कर देता है इमेज को। सो दैट इज द यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। ओके, सो आपको अगर अच्छा लगा है लेक्चर तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मिरर फॉर्मूला। ओके, एंड इस चैप्टर के सारे नोट्स आपको अभी स्लाइड में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।